गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है मेरे पास और रिसेंटली सैमसंग ने इंडियन मार्केट में गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च कर दी है और सारे फ़ोन्स आ चुके हैं। बट अभी मैं आपको गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का रिव्यू बताऊंगा बिकॉज मैं पिछले कुछ दिनों से इसे एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, जो सबसे पहले इंसानों को दिखती है। डिज़ाइन काफ़ी बदल गया है S25 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा के मुकाबले। टाइटेनियम यूज़ किया गया, इस वजह से पिछले बार के मुकाबले इस बार हल्का भी हो गया है। फ़ोन थोड़ा टॉल है S25 अल्ट्रा के मुकाबले, बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ़ोन उससे स्लिम है और उससे लाइट वेट भी है। बट कई सारे लोगों को डिज़ाइन हो सकता है कि S24 अल्ट्रा का पसंद आया बिकॉज वो ज़्यादा प्रीमियम फील देता था। जो अल्ट्रा सीरीज़ सैमसंग की आ रही है उसके साथ बिल्कुल उसका सिंक बैठता था, बट इसका थोड़ा सा ऐसा है कि इस तरह के डिज़ाइन वाले दूसरे फ़ोन ऑलरेडी मार्केट में हैं। बहुत सारे फ्लैट एजेस आपको देखने को मिलता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज टू हो चुका हूँ, तो ये जो चीज़ है ये अच्छी चीज़ है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। क्योंकि आप जब ज़्यादा देर तक फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो S24 अल्ट्रा के साथ होती थी। डिज़ाइन की बात होगी, बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो पीछे आप देख पा रहे होंगे 5 कैमरा लेंस आपको दिख रहा होगा। एक 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का जो नया सेंसर अल्ट्रा वाइड इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार, जो पिछले बार नहीं था, वो दिया गया है। और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 50 मेगापिक्सल का एक और टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो कैमरा जो 200 मेगापिक्सल वाला जो S24 अल्ट्रा में भी हमने देखा था उसी तरीके से परफॉर्म करता है। स्पेस जूम वगैरह फीचर्स दिए गए हैं जिससे आप चांद की फोटो ले सकते हैं और जूम कैपेबिलिटी वाकई काफ़ी अच्छी है। जो ऑप्टिकल जूम है और जो डिजिटल जूम है जो 100x तक जाता है वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट नॉर्मल फोटोग्राफी में जो प्राइमरी लेंस से फोटोज़ क्लिक करते हैं उससे फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। ओवर सैचुरेशन की प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैमसंग ने कम कर लिया है। फोटो में आप जैसे पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा आता है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जूम कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में तो बहुत पहले से सैमसंग जो अल्ट्रा फ़ोन्स हैं वो जूम के लिए जाने जाते हैं। कई बार इनकी आलोचना भी होती है कि क्या AI वाली फ़ोटो लगती है या फिर सही में वो चांद की ही फ़ोटो होती हैं, बट वो सारी चीज़ें तो अलग हैं। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें काफ़ी कस्टमाइज्ड एक चिपसेट कंपनी ने यूज़ किया है जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट ही चिपसेट है, बट फॉर गैलेक्सी उसे कंपनी बताती है। जो बेंचमार्क टेस्टिंग में जो मैक्स है, आईफोन 16 प्रो मैक्स है, उसमें जो चिपसेट दिया गया उससे थोड़ा सा नीचे ही रहता है, बट दूसरे जो इस सेगमेंट के प्रोसेसर्स हैं उससे ये काफ़ी आगे है। तो वो तो बेंचमार्क की बात हो गई, बट रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की बात कर लें तो सारे गेम्स जो भी आप हाई एंड गेम सोच सकते हैं, हाई फ्रेम रेट पे सब कुछ चला सकते हैं। इस पेन होने की वजह से मल्टीटास्किंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं AI के बारे में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सैमसंग ने अपने लॉन्च इवेंट में मुझे लगता है कि S25 अल्ट्रा से भी ज़्यादा बार AI का जिक्र कंपनी ने किया। गैलेक्सी AI को काफ़ी समय से कंपनी काफ़ी प्रमोट कर रही है, तो गैलेक्सी AI से जुड़े कई सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फीचर्स की बात करूंगा क्योंकि AI फीचर्स के लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। AI सेलेक्ट एक फीचर है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप आप कोई भी कंटेंट अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं या फोटोज़, एनीथिंग, आप AI सेलेक्ट पे जाते हैं और उससे वो विजुअली डिटेक्ट करके उसको फाइन ट्यून कर देता है कि आपको क्या चाहिए आपके नीड के हिसाब से। तो अगर कोई वीडियो चल रही होगी तो आप वहाँ से जिफ बना सकते हैं, या फिर कोई पेज ट्रांसलेट करना होगा तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। फोटो क्रॉप करके डायरेक्ट फोटो निकाल करके किसी वीडियो से और आप उसे AI से एडिट करा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी दी गई है, ये एक अच्छी चीज़ है AI को लेकर के। दूसरी अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है क्रॉस ऐप फंक्शन। मतलब ये कि आपने जैसे होम बटन प्रेस किया, होम बटन प्रेस करने के बाद आपको नीचे आस्क जेमिनी का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर के आप मल्टीपल टास्क इसे असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क असाइन करने के बाद ये फ़ोन खुद से अलग अलग ऐप को यूज़ करते हुए आपका जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को रेसिपी भेजना चाहते हैं किसी कॉन्टैक्ट को, तो आपको आस्क जेमिनी में जाकर के ये लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल इडली की रेसिपी है, किसी फ्रेंड को भेजना है, तो फाइंड रेसिपी एंड देन सेंड इट टू XYZ। तो वहां पे रेसिपी डायरेक्ट चली जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो एक अच्छी चीज है, बट बहुत सारे ऐप्स का उसमें सपोर्ट नहीं है।
आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे ऐप्स का ये सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छे से काम करे और ज़्यादा इसको आप एआई एजेंट का काफ़ी छोटा वर्जन समझ सकते हैं। एआई एजेंट एक्चुअली उन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कि खुद से करने के लिए बनी होती है, जो आपने ऑटोमेट कर दिया और वो सारे काम आपके खुद से वो कर देगा, तो वो भी अच्छा फीचर है। दूसरी चीज़ है जो ड्राइंग असिस्ट जैसी फीचर्स मिलते हैं या फिर इंटरप्रेटर फीचर मिलता है, वो तो ऑलरेडी दूसरे गैलेक्सी फोन्स में आपको मिलता था। दूसरा एक और है कि सर्च में, फॉर एग्जांपल आप सेटिंग्स में जाते हैं और कुछ ऐप आपको सर्च करना है, तो इस सर्च को कंपनी ने थोड़ा सा विजुअली भी अपीलिंग बना दिया है। आप सर्च को देख करके ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो एआई होगा, और यहां भी कंपनी ने एआई को अच्छे से इंटीग्रेट किया है। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं कि माई आईज आर हर्टिंग, आपको अगर आंखों में स्ट्रेन है तो आप यहां पे सर्च करेंगे तो वो सारे फंक्शंस या फीचर्स आपको दिख जाएंगे जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोन की लाइट डार्क मोड पे डाल सकते हैं या फिर नाइट लाइट इनेबल कर सकते हैं जिससे आपकी आंखों को स्ट्रेन ना हो। उसी तरीके से कोई भी क्वेरी अगर लिखेंगे तो उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं, देन आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्स न्यू म्यूजिक, समथिंग्स रॉन्ग, डेटा बैकअप, अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये भी मैं कहूँगा कि 100% काम का नहीं है, बट जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरे बहुत सारे एआई फीचर्स हैं, एआई फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इस वजह से ज़्यादा एआई फीचर्स के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। बट एडिटिंग की जहाँ तक सवाल है, फोटो एडिटिंग का जहाँ तक सवाल है या फिर वीडियो एडिटिंग का सवाल है, तो वीडियो एडिटिंग में एक ऑडियो करेक्शन का ऑप्शन है, यानी ऑडियो में जो एम्बियंस है, अलग अलग एम्बियंस, फॉर एग्जाम्पल विंड है तो विंड डिटेक्शन करके वो विंड की जो नॉइज है वो हटा देता है ताकि आप स्टूडियो लेवल की एडिटिंग कर सकें। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। तो बैटरी 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 1 घंटे में 65 वॉट के चार्जर से आप इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। फुल 100 वॉट की चार्जिंग आपको नहीं मिलेगी, 45 वॉट की स्पीड से आप इसे चार्ज कर सकेंगे। और बैटरी बैकअप का यह है कि आप इसे 1 दिन आराम से चला पाएंगे, उससे ज़्यादा 1.5-2 दिन मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज काफ़ी इतना बड़ा स्क्रीन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अच्छी बात है कि इसमें वो रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, तो वहाँ पर आप सेट करके रखेंगे तो बैटरी की कंजम्पशन थोड़ी सी ज़रूर कम होगी। इसमें एंड्रॉयड 15 बेस्ड One UI 7 दिया गया है। One UI 7 में आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे आपको लगता है कि इनबिल्ट जो AI आपको दिखता है, इवन तो बिक्सबी थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादातर आप जेमिनाई यूज़ करेंगे। बिक्सबी इज स्टिल देयर, बट पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द बिक्सबी को ये लोग खत्म कर दें। आई डोंट थिंक सो। और एस पेन को लेकर के काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एस पेन में ब्लूटूथ वाला फीचर अब नहीं रहा। कई बार लोग एस पेन को फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए यूज़ करते थे दूर से, बट वो कैपेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली आपको इस फ़ोन के साथ नहीं मिलेगी। एस पेन के फीचर कम कर दिए गए हैं, बट स्टिल एस पेन काफ़ी यूज़फुल है अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर एआई से काफ़ी सारे इमेजेस जनरेट कराते हैं, क्योंकि ये इसमें एक ड्राइंग असिस्ट नाम का एक फीचर है जिसमें आप जा करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जितना ख़राब, मतलब आपको जितनी ख़राब या अच्छी ड्राइंग आती है, मुझे तो बहुत ख़राब आती है, तो वहाँ पर आप जो भी ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ड्रीम कम ट्रू जैसा कि बहुत अच्छी आप स्केच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें दी गई हैं, बट सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें हैं। ये हो सकता है कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में भी ये फीचर आ जाए, बट हार्डवेयर बेस्ड फीचर बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा चिपसेट ही इसमें नया दिया गया है। तो इसकी जो कंप्लेन थी लोगों की वो रहेगी। अब हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में एस पेन भी हटा दे, हु नोज, बट अभी तो एस पेन है। हाँ, तो ओवरऑल अब बात कर लेते हैं कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा किन लोगों को लेना चाहिए। हाई एंड फ़ोन है, 1,30,000 रुपये से शुरू होता है। 12 GB की रैम मिलती है इसमें। बेस वेरिएंट में आपको 12 GB रैम मिलेगा। तो अगर आपके पास पुराना कोई S22 है या फिर S23 अल्ट्रा है, S24 अल्ट्रा भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको S25 अल्ट्रा लेने की ज़रूरत है, बिकॉज सॉफ्टवेयर अपडेट 7 साल का सैमसंग देता है। दूसरी कंपनी सैमसंग से पीछे 7 साल तक, यानी कोई भी S24 अल्ट्रा है वो भी फ्यूचर प्रूफ है, S25 अल्ट्रा है ये भी फ्यूचर प्रूफ फ़ोन होगा। तो उन लोगों के लिए ये फ़ोन अच्छा होगा जो AI फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज जितने सारे AI फीचर्स, यूजफुल AI फीचर्स इस फोन में मैंने देखे हैं, उतने मैंने पिक्सल में भी नहीं देखे हैं और iPhone 16 Pro में भी नहीं देखे हैं। बिकॉज 16 Pro का जो AI आया था शुरू में वो तो हाफ बेक था। अभी काफ़ी सारे फीचर्स आ गए हैं, बट इस फोन में जिस तरीके से कंपनी ने इंटीग्रेट किया है, तो AI फ़ोन अगर आपको ख़रीदना है
और आपके पास 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट मतलब 1,29,000 रुपए हैं तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे जो अल्ट्रा वाले फीचर्स हमेशा से थे दे आर स्टिल हेयर, क्योंकि उसमें आपको एक बेस्ट कैमरा मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको अगर S25 अल्ट्रा पता है, आपने रिव्यू देखा ही होगा, तो डिस्प्ले में ज़्यादा बदलाव नहीं है। क्वाड HD डिस्प्ले अभी भी है, पहले भी क्वाड HD डिस्प्ले थी और ब्राइटनेस थोड़ा सा मुझे बेटर लगी S24 अल्ट्रा के मुकाबले, और सेटिंग में जा करके इसे बहुत ज़्यादा ब्राइट भी कर सकते हैं, तो आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और काफ़ी कलर वगैरह काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बेजल्स थोड़े से कम हैं, इस वजह से साइज़ कम होने के बावजूद ये फ़ोन काफ़ी बड़ा लगता है। हालांकि S24 अल्ट्रा के मुकाबले थोड़ा सा टॉल है, बट ओवरऑल वेट या सारी चीज़ें कम हैं, और स्क्रीन गेमिंग या फिर कोई भी कंटेंट कंजम्पशन के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। आप सेटिंग में जा करके क्वाड HD, फुल HD प्लस सेलेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको शूट करना है तो आप मैक्स बताता हूँ 8K 30 FPS में शूट कर सकते हैं, अल्ट्रा HD 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, फुल HD भी 30-60 पे और HD 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो मैं इस फ़ोन को S24 अल्ट्रा के मुकाबले एक बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं कहूँगा, एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, बट फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए लाइक आपको अल्ट्रा में कदम रखना है तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील देता है। कमेंट में बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है।